स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जैक मॉडल क्वेश्चन सेट 1 का सेक्शन ए और बी यानी रीडिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन पूरा करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपकी समस्याओं का पूरा समाधान यहाँ है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जैक का मॉडल क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ठीक है, सेक्शन ए रीडिंग, टोटल ये 24 मार्क्स का होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन को क्या करते हैं, सबसे पहले आप जब बनाएंगे इसको ट्रूली तो आप सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को पढ़ना, ठीक है, उसके बाद आप पैसेज पढ़ना। जैसा कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन। तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़कर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले पैसेज को पढ़कर समझा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल्स इन रूरल एरियाज। अधिकतर लड़कियां जो होती हैं गरीब परिवार की और देहाती क्षेत्र की, वो स्कूल्स नहीं जाती हैं। When asked, जब उनसे पूछा जाता है, their parents यानी उनके माता पिता से जब पूछा जाता है, would say, वे कहते हैं क्या, that they want their daughters to be educated, वे चाहते हैं कि उनकी बच्चियां पढ़े। They stay at home because their parents believe that the kind of education is not appropriate for their daughters or because they feel the risks are too great। वे बताते हैं कि वे घर पर ही रहती हैं क्योंकि उनके माता पिता मानते हैं या विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार की शिक्षा है वो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है उनकी बच्चियों के लिए, या क्योंकि वे फील करते हैं कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, उन्हें स्कूल भेजना एक प्रकार का रिस्क है। दोज रिस्क आर रियल, और वे जो जोखिम हैं, रिस्क हैं, वो रियल हैं, वास्तविक हैं। कैसे? गर्ल्स आर सेक्सुअली harassed sometimes by their fellow students or teachers or by strangers as they walk down to school। उनका मानना है कि लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या फिर कोई अजनबियों के द्वारा, जब कभी वे स्कूल जाती हैं। ठीक है, these pressures are central to low enrollment and retention of schools। इसीलिए यही कारण है, इसी प्रेशर के कारण, दबाव के कारण जो है वो उनका एनरोलमेंट स्कूल में नहीं होता है और वो स्कूल से दूर रहती हैं। पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज इट्स पार्ट, गरीबी भी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या? इफ देयर क्लोथ्स आर टॉर्न, यदि उनके कपड़े फटे होते हैं, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, और अगर उनके कपड़े फटे हों तब भी वो घर पर ही रहती हैं, स्कूल नहीं जाती हैं। इन सच केसेज दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी। इसलिए ऐसी स्थिति में उनकी जो डिमांड है ये होनी चाहिए कि उनके लिए क्या होना चाहिए, मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी होनी चाहिए, उनके लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए, तभी उनके लिए स्कूल बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस पर क्वेश्चंस क्या हैं। तो आप क्वेश्चंस जो हैं पहले अगर पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर्स इसमें मिलते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल्स इन, कहाँ नहीं जाते हैं, तो रूरल एरियाज में। ठीक है, ये पहला ही लाइन में आपका आंसर दिया हुआ है। वाई डू गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली, यानी रूरल एरियाज में, देहाती क्षेत्र में रेगुलरली गर्ल्स स्कूल क्यों नहीं जाती। तो आंसर क्या है, द गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स, यानी उनके माता पिता ये मानते हैं कि उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है एजुकेशन। ठीक है, और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट, और वे ये भी मानते हैं कि उनके लिए बहुत ही जोखिम भरा है स्कूल जाना। ठीक है, यानी जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही आंसर देना। चूंकि ये 2 मार्क्स का है तो 2 लाइन में मैंने दिया आंसर इसका। व्हाट कॉजेज हैरेसमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स, यानी लड़कियों के साथ जो बदसलूकी होती है वो किन कारणों से होती है, किन के द्वारा होती है। तो आंसर है, द गर्ल्स आर हैरेस्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू स्कूल।
उनके साथ जो हैरेसमेंट होती है उनके सहयोगी छात्रों के द्वारा या साथ में पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, स्ट्रेंजर्स के द्वारा यानी अजनबियों के द्वारा, जब कभी वो स्कूल जाती हैं। What role does poverty play in the education of girls? गरीबी जो है उसका क्या योगदान है, यानी किस तरीके से गरीबी एक प्रकार की बाधा है बच्चियों के स्कूल न जाने का। तो poverty like torn clothes, food and lack of basic facilities cause inferiority in the education of girls. गरीबी जैसे फटे कपड़े का होना, भोजन का अभाव, बेसिक फैसिलिटीज का अभाव, इन कारणों के कारण बच्चियों का जो एजुकेशन है वो बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग यानी सेंटेंस को पूरा करना है। तो दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल, तो आप पहला ये जो लाइन लिखा हुआ है इतने दूर तक अगर आप देखेंगे तो पैसेज में मिल जाएगा, और उसके बाद से आपको फुल स्टॉप तक पूरा लिख देना है, जैसे टू लो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ स्कूल्स। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पैसेज में पढ़ना है ताकि आप ये जान सकेंगे कि ये वाक्य पूरा कहाँ होता है, वहाँ तक आपको इसमें लिख देना है। दे स्टे एट होम बिकॉज, वे घर पे रहती हैं क्योंकि देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट। तो यहाँ तक वाक्य पूरा है। तो जहाँ तक बाकी था इसे यहाँ लिख दिया गया। इफ क्लोथ्स आर टॉर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, तो ये सेंटेंस पूरा हो रहा है विल स्टे एट होम तक, तो यहाँ तक लिख देना है। इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी, तो यहाँ वाक्य पूरा हो रहा है। तो बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, अब हमारे सामने दूसरा कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको भी वही करना है, एक तरीके से सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना है और उसके बाद जब आंसर देंगे पैसेज को पढ़कर तो ज़्यादा इजी होगा और आपको आंसर्स भी आसानी से मिलेंगे। आइए देखते हैं। केबल टीवी हैज़ कम टू स्टे, केबल टीवी जो है आकर अपना स्थान ले चुका है। इट हैज़ गॉट अ कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे, आज शहर के हर घरों में एक कोने में आपको केबल टीवी जरूर दिखाई पड़ता है। फॉर सम इट इज़ अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, फॉर अदर्स अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स। कुछ लोगों के लिए एक सामाजिक स्तर को दिखाता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे समय के साथ अपना ट्यून बनाकर रखना चाहते हैं, यानी वे इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, समय के साथ चलना चाहते हैं, उनको जानकारियाँ चाहिए। पेरेंट्स हैव रियलाइज दैट द केबल हैज़ बिकम अ पावर इन इटसेल्फ, माता पिता ने ऐसा महसूस किया कि केबल जो है एक प्रकार की शक्ति है अपने आप में। फॉर ऑल्दो इट इज स्लोली वेयरिंग ऑफ द चार्म स्टिल रिमेन्स, यानी धीरे धीरे इसका चार्म तो खत्म हो रहा है लेकिन अभी भी इसमें जान बाकी है, कह सकते हैं। सो इट इज नो लॉन्गर अ क्रेज बट इट इज नाउ अ नेचुरल थिंग। अब क्या है, इसमें उस तरह का पागलपन अब नहीं रहा, लेकिन अभी भी ये नेचुरल थिंग हो चुका है। द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी इग्नोर्ड। बच्चों में केबल टीवी का जो मांग है वो बहुत अधिक है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। चिल्ड्रन कैन बी हर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल विथ स्कूल फ्रेंड्स हु सी टीवी एट होम। बच्चे जो होते हैं उन्हें बात करते हुए या डिस्कस करते हुए देखा जा सकता है एक एक्स्ट्रा चैनल के बारे में जब कभी भी स्कूल फ्रेंड से मिलते हैं जो टीवी अपने घरों में देखते हैं। फिल्म्स, स्टार प्लस, सीरियल्स एंड द लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक टीवी आर डिस्कस्ड एमंग चिल्ड्रन। किन चीज़ों का डिस्कशन वे करते हैं? फिल्मों के बारे में, स्टार प्लस के सीरियल्स के बारे में, लेटेस्ट हॉट नंबर्स ऑफ म्यूजिक के बारे में, कौन कौन से गाने भी हॉट नंबर पे हैं। टीवी आर डिस्कस्ड एमंग द चिल्ड्रन, और इसके बारे में बच्चे डिस्कस करते हैं। दे आर गेटिंग मोर एंड मोर स्टार स्ट्रक, और आजकल वे स्टार स्ट्रक हो गए हैं, यानी स्टार से चिपके रहते हैं, यानी अपने फेवरेट स्टार्स के साथ चिपके रहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ अ न्यू कल्चर टू आवर होम्स। आजकल क्या हो चुका है कि केबल टीवी जो है एक नया वर्ल्ड क्रिएट किया है, किस चीज़ का? मनोरंजन का और जानकारी का, और एक नया कल्चर हमारे घरों में आ चुका है। इट हैज़ एक्सपोज द यंग टू अ फॉरेन कल्चर ऑल्सो, और नए बच्चों के लिए, युवाओं के लिए इसने फॉरेन कल्चर को भी सामने रखा है,
यानी प्रस्तुत करता है तो बच्चे देखते ही हैं। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टेंट व्यूइंग ऑफ एन अननोन कल्चर एंड एक्सेस टू अडल्ट शोज आर पावरफुल प्रॉब्लम्स। कुछ समस्याएं इसमें है क्या क्या? मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं मिलती हैं, और लगातार यानी कॉन्स्टेंट व्यूइंग जो है लगातार देखना, अननोन कल्चर को यानी वैसे संस्कृति को देखना, और अडल्ट शोज जो युवाओं के लिए शोज होते हैं पावरफुल प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं। द एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, रीडिंग एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज आर डिस्टर्ब्ड। इसके कारण क्या है कि एकेडमिक रूटीन जो है और खेल कूद का दूर हो जाना, पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाना और अदर क्रिएटिव हॉबीज से दूर हो जाना, ये सब डिस्टर्ब कर चुका है बच्चों को। द प्राइस इज दस हेवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग केबल टीवी। अगर हम केबल टीवी देखते रहे तो इसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैसेज है। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है इसमें। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर ब्लैंक टू अ न्यू कल्चर टू आवर होम्स। तो यहाँ जो ब्लैंक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है जिसमें से आपको आंसर ढूंढना है। तो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो इसका आंसर है एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल टीवी हैज बिकम अ सिंबल ऑफ। तो सेंटेंस को पूरा करना है यहाँ पे, ठीक है, चूंकि ऊपर में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो कंप्लीट करना है सेंटेंस को, तो जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक लिख देना है। सोशल स्टेटस फॉर अदर्स अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स। पेरेंट्स हैव रियलाइज्ड, इसको भी पूरा करना है, दैट द केबल हैज बिकम अ पावर इन इटसेल्फ, राइट। दे आर गेटिंग मोर एंड मोर स्टार स्ट्रक, ठीक है, ये भी पूरा हो गया। द एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, रीडिंग एंड अदर, यहां से छूटा हुआ है तो पूरा करना है वाक्य यहां तक। क्रिएटिव हॉबीज आर डिस्टर्ब्ड, यहां लिखकर आप फुल स्टॉप कर देंगे। गिव 2 रीजंस व्हाई केबल टीवी हैज बिकम अ क्रेज। 2 कारण बताएं कि केबल टीवी आज क्यों एक क्रेज बन चुका है, ठीक है। तो पहला इसका कारण क्या है, फॉर सम पीपल इट्स अ सोशल स्टेटस, कुछ लोगों के लिए एक सामाजिक स्थिति दिखाता है। दूसरा है फॉर अदर्स इट कीप्स अ ट्यून विथ टाइम, कुछ लोगों के लिए यह समय के साथ ट्यून मिलाने के लिए यानी समय के साथ इन्फॉर्म रहने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉट डू चिल्ड्रेन मोस्टली डिस्कस, बच्चे क्या डिस्कस करते हैं मेनली। द चिल्ड्रेन डिस्कस एन एक्स्ट्रा चैनल लाइक म्यूजिक एंड फिल्म्स, बच्चे एक्स्ट्रा चैनल की बात करते हैं, म्यूजिक चैनल के बारे में, फिल्मों के बारे में, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं बच्चे। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, यहाँ पर सेम मीनिंग के वर्ड ढूंढने हैं। ऑफ द सिटीज़ यानी अर्बन, यानी शहरों के बारे में कहा जा रहा है तो अर्बन इसके लिए वर्ड है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स कॉन्स्टेंट यानी लगातार, ठीक है। मेक वर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, ये जो नाउन्स हैं इनका वर्ब बनाना है। तो जहाँ पर TION लगा रहता है वो नाउन होता है, और इससे जब हटा देंगे तो हम लोग करना पड़ेगा इसको वर्ब बनाने के लिए इन्फॉर्म, और डिस्कशन में से हटाकर इसको डिस्कस लिख देंगे तब यह वर्ब हो जाएगा। अब हमारा सेक्शन बी है राइटिंग एंड ग्रामर, जो कि 34 मार्क्स का है। आइए देखते हैं, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में बिजली की भयंकर समस्या है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन रहता है, तो आप संपादक के पास एक पत्र लिखें। और किसके संपादक के पास, जो लीडिंग न्यूज़पेपर है आपके एरिया का, और 150 वर्ड में इसको लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसे। आपको मैं बता दूं कि आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है फॉर्मल लेटर्स का, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आंसर लिखते हैं हम लोग। टू यानी सेवा में, द एडिटर संपादक महोदय, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये समाचार पत्र का नाम हो गया, और जगह का नाम लिख दिया गया, हजारीबाग का है ये। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग टू पब्लिश द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन ब्लैंक एरिया। आप अपने एरिया का नाम यहां लिख सकते हैं, यानी रिगार्डिंग टू पब्लिश यानी आप समाचार पत्र में आप छापने के लिए कह रहे हैं इस समस्या को, जो कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की समस्या है जो आपके एरिया में है, ठीक है। सर महाशय, आई इन द लाइट ऑफ द सब्जेक्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ ब्लैंक एरिया, यानी मैं ऊपर सब्जेक्ट यानी विषय के आलोक में आपसे आग्रह करना चाहता हूं अपने निवासियों की तरफ से, और किस एरिया, जो एरिया का नाम लिखा रहेगा, कि दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। हम लोग
एक गंभीर समस्या झेल रहे हैं फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का। वी हार्डली गेट प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ नीड। ज़रूरत के समय हमारे पास बिजली उपस्थित नहीं रहती है, उपलब्ध नहीं रहती है। वी हैव एग्जाम्स एंड मेनी हाउस होल्ड वर्क्स। हमारे एग्जाम्स भी सामने हैं और बहुत सारे घरेलू काम भी हैं, बट ऑल फेल, लेकिन सब असफल हो जाते हैं ड्यू टू द ब्रेकडाउन, इस ब्रेकडाउन के कारण। वी कंप्लेन्ड एंड गेव एप्लीकेशंस मेनी टाइम्स टू द अथॉरिटी बट नथिंग हैपेंड। हम लोगों ने कई बार शिकायत भी की और एप्लीकेशंस भी दिए संबंधित अधिकारियों को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू यू, इसलिए आपसे आग्रह है दैट प्लीज पब्लिश दिस न्यूज़ इन योर वाइडली सर्कुलेटेड एंड पॉपुलर न्यूज़पेपर ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी फॉर इमीडिएट एक्शन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस समाचार को आप वाइडली सर्कुलेटेड, जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ आपका समाचार पत्र है, लोकप्रिय है, वो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए इसको छापिए, यानी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए उसको छापिए ताकि इमीडिएट एक्शन लिया जा सके, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके। वी वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस काइंड एक्ट टू अस। इस आभारपूर्ण कार्य के लिए हम लोग सदा आपके आभारी रहेंगे। तो उसके बाद नीचे लिख देंगे योर्स फेथफुली और फिर अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। दिस वे यू कैन कंप्लीट द लेटर टू एडिटर। अब है दूसरा, एक ऑप्शन में रहेगा, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। आपके स्कूल लाइब्रेरी में किताबों की संख्या कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, इसके लिए हेडमास्टर से रिक्वेस्ट करना है एक एप्लीकेशन देकर कि आप लाइब्रेरी में अधिक से अधिक किताबें खरीदें। तो सबसे ऊपर में डेट लिखते हैं, फिर टू लिखते हैं, यानी सेवा में द हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, जो भी आप लिख सकते हैं। मैंने स्कूल का नाम लिखा है KN+2 हाई स्कूल इचाक। सब्जेक्ट है फॉर मेकिंग मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। किसके लिए? अधिक से अधिक किताब लाइब्रेरी में खरीदने के लिए और उपलब्ध कराने के लिए। रिस्पेक्टेड सर और मैडम आप दोनों लिख सकते हैं, अगर आपके जो हेडमास्टर हैं सर हैं तो ठीक है, मैडम है तो मैडम लिखेंगे। आई ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ the school want to request to you that we don't have sufficient number of books। मैं अपने विद्यालय के समस्त छात्रों के तरफ से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय के लाइब्रेरी में जितनी किताबें होनी चाहिए उतनी किताबें उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, यानी लगभग सभी विषयों के उतनी किताबें नहीं हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स कांट बोरो बुक्स एंड स्टडी इन द लाइब्रेरी। इसलिए बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, वो किताबें ले नहीं सकते लाइब्रेरी से और वहाँ अध्ययन भी नहीं कर सकते क्योंकि किताबों की संख्या कम है। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू यू दैट, इसलिए आपसे आग्रह है कि प्लीज़ मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। इसलिए आपसे आग्रह है कि अधिक से अधिक किताबें आप लाइब्रेरी में खरीदें और उपलब्ध कराएं फॉर आवर स्मूथ रीडिंग, हमारे अच्छे पढ़ाई के लिए, एंड बोरोइंग ऑफ बुक्स, ताकि हम लोग किताबें भी ले सकें। वी वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड सपोर्ट। हम लोग इस सपोर्ट के लिए आपके सदा आभारी रहेंगे। योर्स ओबेडिएंट, आपके आज्ञाकारी XYZ, अपना नाम लिख देंगे और लिख देंगे हेड बॉय, चूँकि आप एक ही स्टूडेंट हैं जो कि हेड बॉय हैं और सभी लोगों के तरफ से लिख रहे हैं, इसलिए आप हेड बॉय लिखकर अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये 5 मार्क्स का है और इसमें आपके सामने 3 ऑप्शंस रहेंगे, किसी एक पर आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ वैल्यू ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स पर बताया आपको। वैल्यू ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व, ठीक है। एज वी नो दैट हेल्थ इज वेल्थ एंड दिस वेल्थ कैन बी गार्डेड बाय गेम्स इन स्पोर्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है और इस धन की सुरक्षा गेम्स और स्पोर्ट्स से की जा सकती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। खेल कूद हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। ये हमारे शरीर को फिट और हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। इट कीप्स आवर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्टिव एंड स्ट्रांग। ये हमारे शरीर के अंगों जैसे हृदय, फेफड़े और सभी अंगों को एक्टिव और स्ट्रांग रखते हैं। नॉट ओनली दैट, वन कैन मेक करियर इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इतना ही नहीं, कोई चाहे तो इन क्षेत्र में वो अपना करियर भी बना सकता है
and can become popular and famous like Sachin Tendulkar, MS Dhoni, Sania Nehwal, etc. इनकी तरह वह महान भी बन सकता है और अपना करियर बना सकता है. It is so important that it gives us all round development and teaches us discipline, team spirit, unity and regularity. यह इतना महत्वपूर्ण है कि हमें समग्र विकास देता है. यह हमें सिखाता है डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट को, एकता को और रेगुलरिटी को. दैट इज वाई इट हैज़ बीन द इंसेपरेबल पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस. इसी कारण से ये स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में एक मुख्य भूमिका निभाता है और अभिन्न अंग है ये. गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैन चेंज अवर लाइफ कंप्लीटली. गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं. इफ़ यू प्ले इट लाइक एन एक्सरसाइज एंड विथ डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी. अगर हम इसे एक एक्सरसाइज की तरह खेलें और नियम कानून को फॉलो करते हुए अनुशासन के साथ और रेगुलरिटी के साथ खेलें. सो द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कांट बी डिफाइंड इन फ्यू वर्ड्स सिंस इट इज़ ग्रैंड वे ऑफ लाइफ एंड हेल्थ. हम गेम्स और स्पोर्ट्स के वैल्यू को कुछ ही शब्दों में पूरा नहीं कर सकते, सिंस इट इज़ ए ग्रैंड वे ऑफ लाइफ एंड हेल्थ. चूँकि एक प्रकार से बहुत ही शानदार तरीका है जीवन जीने का और स्वस्थ रहने का. ठीक है. नाउ वी हैव द ग्रामेटिकल पोर्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आपको आंसर देना है. क्वेश्चन है व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन. जब किसी एक्शन को करने वाला किसी वाक्य में सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है किस स्थिति में होगी, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा. ठीक है. यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है और ऑब्जेक्ट जो है जब एक्टिव हो जाता है तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है. तो यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट जो है वो डूअर है तो यहाँ एक्टिव वॉइस कहेंगे. ही ब्लैंक दिस प्लेस लास्ट मंथ. लास्ट का मतलब हो गया पिछला, जो कि पास्ट टेंस को शो करता है, इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वो होगा विजिटेड. शी वर्कड हार्ड सो दैट शी ब्लैंक पास. उसने कठिन मेहनत की ताकि वह पास हो सके, तो यहां आंसर होगा मे. ठीक है. आई ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस. जब कॉन्फिडेंस के साथ कोई कहता है कि मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूं तो इसमें कैन लगाएंगे. ठीक है. सो कैन इज द राइट आंसर. इट ब्लैंक रेन टुडे. चूंकि यहां संभावना है तो संभावना के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं, इसलिए कहेंगे इट मे रेन टुडे. शी ब्लैंक 100 रुपीज फ्रॉम मी. तो उसने मुझसे 100 रुपए उधार लिए. चूंकि ये पास्ट टेंस शो कर रहा है इसलिए हम लोग कहेंगे बोरोड. राइट. चिल्ड्रेन ब्लैंक नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. बच्चे तब हल्ला करते हैं जब शिक्षक क्लास में नहीं रहते हैं या वो अनुपस्थित रहते हैं. तो हल्ला करते हैं तो मेक लगाएंगे यहाँ पर. राइट. इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर. इसका क्या सही उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर. तो सही आंसर इसका ये होगा. पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड अ टाइगर. राम किल्ड अ टाइगर का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो आंसर इसका होगा अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राम. ठीक है. एक बाघ राम के द्वारा मारा गया. और इसका क्वेश्चन था क्या? राम ने एक बाघ मारा, तो इसका पैसिव वॉइस होगा एक बाघ राम के द्वारा मारा गया. सो सी इज द ऑप्शन एंड दिस इज द आंसर. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू. वह उतना ही मजबूत है जितना कि तुम. तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए. तो क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही. तुम उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, अर्थात तुम उतने ही ताकतवर हो जितना कि वह. ठीक है. तो मीनिंग चेंज भी नहीं हुआ और स्ट्रॉन्गर शो करता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया और इसको नेगेटिव में बनाया जाता है ताकि दोनों बराबर हो जाएं, दोनों का मीनिंग जो है वो इक्वल हो जाए. द कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट. तो आप जब कम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे जब दैट लगा रहे किसी में, WH वर्ड्स लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. यहाँ आंसर फर्स्ट ही होगा, ए होगा, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी. दिस इज द आंसर. दिस इज द कम्प्लेक्स सेंटेंस. रिमूव टू इन द सेंटेंस यू आर टू लेजी टू वर्क.
यानी तुम इतने लेजी हो कि तुम कोई भी काम नहीं कर सकते, तुम काम करने के हिसाब से बहुत लेजी हो। तो इसका सही रिमूव टू क्या होगा? यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। तुम इतने आलसी हो कि तुम काम नहीं कर सकते हो, राइट? दिस इज राइट आंसर। द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड। तो कंपाउंड सेंटेंस में एंड बट ये सब जुड़कर ही कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। उसने मेहनत तो की लेकिन असफल हो गया। सो दिस इज द कंपाउंड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट, यानी इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। तो कहेंगे वह ईमानदार है, अर्थात हम नेगेटिव में कह सकते हैं कि वह बेईमान नहीं है, यानी कि ईमानदार है। तो इसका सही आंसर होगा ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो आप इसको नेगेटिव भी कर दे रहे हैं और जो मेन एडजेक्टिव इसका है ऑनेस्ट, उसको हम लोग डिसऑनेस्ट करके बना दे रहे हैं। तो पता चल रहा है कि ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब वह बेईमान नहीं है, अर्थात क्या हुआ कि वह बेईमान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वह ईमानदार है, राइट? द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता का इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या बनाएंगे? कैन इट बी ट्रू, क्या सही हो सकता है, अर्थात नहीं। तो यह सही आंसर होगा। जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन एक उपन्यास पढ़ रहा है, कौन सा टेंस है? तो पहचानना है आपको। इज रीडिंग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को शो करता है, इसलिए हम लोग पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी इज आर एम प्लस V4 का फॉर्म जो होता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट, अभी तक मेरा भाई नहीं आया है। हैज़ के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सो आंसर इज बी, राइट? 37 है द इंग्लिश ब्लैंक इंडिया टिल 1947। अंग्रेज भारत 1947 तक छोड़ चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस शो कर रहा है, चुके थे, तो हम लोग लगाएंगे हैड लेफ्ट, राइट? द पास्ट परफेक्ट ऑफ ईट इज, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करेंगे ईट का, तो इसके साथ हम हैड के साथ इसका यूज करेंगे हैड ईटन, राइट? हैड प्लस V3, यानी हैड और ईट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक इज, क्या होगा? सिंपल पास्ट, इसका डायरेक्ट V2 लगाते हैं, ड्रैंक, ठीक है? सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। सो द क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। यहां जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके अनुसार सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करें, बदलें। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज टू फैट टू रन, इसमें रिमूव टू करना है, टू को हटाना है, बिना अर्थ बदले। तो कहेंगे ही इज सो फैट दैट ही कांट रन, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। तो आप ध्यान रखेंगे, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप रिमूव टू का वीडियो देख सकते हैं लिंक में जाकर। तो क्या किया जाता है इसमें? जो पहला टू होता है उसको हटाकर सो लगाते हैं और बाद वाला TO2 जो होता है उसको हटाकर दैट लगाते हैं और वहां आप फॉर्मूला देख लेंगे, ही इज सो फैट दैट ही कांट रन, ठीक है? दिस इज द राइट आंसर। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, इसको नेगेटिव सेंटेंस में करना है तो नॉट लगाना है, लेकिन मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। तो आंसर कहेंगे मैन इज नॉट इमॉर्टल, यानी मनुष्य अमर नहीं है, अर्थात मरणशील है, राइट? ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर, उसने मुझसे कहा मैं पत्र लिख चुका हूं। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, जहां पर सेड टू मी यानी सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां टोल्ड कर दिया जाता है। तो यहां करेंगे ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। यहाँ आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही ले आया गया। और हैव रिटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग क्लाउज जो है ही सेड टू मी, ये पास्ट टेंस है तो अंदर भी चेंज होगा टेंस। तो कहेंगे ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। ही इज रीडिंग अ लेटर, वह एक पत्र पढ़ रहा है। पैसिव वॉइस में जब करेंगे तो कहेंगे अ लेटर इज बीइंग रेड बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर बीइंग का यूज किया जाता है, इज बीइंग प्लस V3 का यूज करते हैं, यानी इज RM के साथ बीइंग लगाकर V3 का यूज करते हैं। दिस वे यू कैन डू द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? So dear students, I hope that you understand it well. Thank you so much for watching the video. If you are new to the channel, subscribe the channel and keep learning.
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।